हाँ जी, आज की जो जजमेंट है अनुभूति गोयल एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स 2026 डिवीजन बेंच। तो ये एक ऐसे क्वेश्चन से संबंधित है कि जहाँ पे जुडिशियल ऑफिसर ऑलरेडी सर्विसेज दे रहे होते हैं जिस स्टेट के लिए, तो क्या वहाँ से वो नौकरी छोड़ के किसी दूसरे स्टेट में जो है वो जॉइनिंग ले सकते हैं अगर उनका एग्ज़ाम या इंटरव्यू जो भी प्रोसेस है वो क्लियर हो जाता है इन द अनदर स्टेट। ठीक है? इसमें कोई वो फर्स्ट स्टेट जो है जहाँ पे ऑलरेडी सर्विस दे रहे हैं, तो वहाँ की हाई कोर्ट कोई दिक्कत तो नहीं करेगी उनको, ठीक है? तो उससे जुड़ी हुई जजमेंट है क्योंकि एक हाई कोर्ट ने ऐसे 2 कैंडिडेट्स को जो है वो दिक्कत करी है, इस वजह से हम ये केस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये केस जो है हाइलाइट हुआ रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ए जुडिशियल ऑफिसर्स कह सकते हो या ये जजमेंट जो है वो अदर ऑफिसर्स के ऊपर भी मतलब एज ए प्रेसिडेंट लागू की जा सकती है, ठीक है? तो फंडामेंटल हम राइट जानेंगे जुडिशियल ऑफिसर के वो बेसिकली जुडिशियल ऑफिसर के कहे जा रहे हैं एज पर दिस केस बट वो हैं सभी के, ठीक है? बट मामला जो है वो जुडिशियल ऑफिसर का है प्योरली। तो पहले हम फैक्ट्स जानेंगे केस के। देखो पेटिशनर्स इसमें 2 हैं अनुभूति गोयल एंड अश्मिता चौहान क्लियर्ड द उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023। इन दोनों ने जो है कैंडिडेट्स ने पेपर क्लियर किया जुडिशियल ऑफिसर का उत्तराखंड गवर्नमेंट का एंड वर अपॉइंटेड एज ए सिविल जजेस जूनियर डिवीजन इन उत्तराखंड। जूनियर डिवीजन के तौर पर वहां पे सर्विसेज देने लगे सिविल जज के तौर पर, ठीक है, ज्वाइन कर लिया उत्तराखंड स्टेट में। दे ऑल्सो अपीयर्ड इन एंड क्लियर्ड द दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023। सेम ईयर की बात है 2023 की। दिल्ली का एग्जाम जो है उसमें भी अपीयर हुए और दिल्ली का एग्जाम क्लियर भी कर लिया, ठीक है। Then after joining the Uttarakhand services, they sought the permission from the Uttarakhand High Court to appear in interview of the Delhi Judicial Service Examination 2023, which scheduled on 28th Feb 2025। 28 फरवरी 2025 को इनके इंटरव्यू था डीजीएस का, तो दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन का। तो वहाँ पे जाने के लिए अब उस टाइम जो है इन्होंने जॉइनिंग कर रखी थी उत्तराखंड में सिविल जज के तौर पर। तो फिर क्या होता है प्रोसेस कि परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है, हाई कोर्ट से कि सर हमने इंटरव्यू के लिए जाना है तो उस दिन के लिए हमारे को छुट्टी चाहिए। तो इन्होंने परमिशन माँगी क्योंकि ऐसे तो मतलब वो रूल्स होते हैं ड्यूरिंग सर्विस, ठीक है? तो इन्होंने परमिशन माँगी। अब उत्तराखंड हाई कोर्ट क्या करती है, वो रिजेक्ट कर देती है जी परमिशन। कहते हैं नहीं देनी है आपने इंटरव्यू वहाँ पे। द उत्तराखंड हाई कोर्ट रिजेक्टेड देयर रिक्वेस्ट ऑन 19 19 Feb 2025 citing the concerns that कि their departure would create vacancies, weaken the state's judicial cadre एंड एडवर्सली अफेक्ट द पेंडिंग केसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। भाई आप वहाँ पे इंटरव्यू देने जाएँगे, इससे जो है हमारी सर्विसेज में नुकसान होगा। ड्यूरिंग जो पेंडिंग केसेस हैं, उनमें भी इफ़ेक्ट पड़ेगा और इससे जुडिशियल जो हमारी कैडर है, जुडिशियल डिपार्टमेंट है, वो कमज़ोर होता है। इस वजह से हम आपको छुट्टी नहीं दे रहे जी, ठीक है? आप नहीं जा सकते। देन आफ्टर एग्रीव्ड द पेटिशनर्स जो पेटिशनर हैं दोनों कैंडिडेट्स, ठीक है, अनुभूति और अश्मिता aggrieved the petitioners filed a writ petition of mandamus under Article 32 directly in the Supreme Court, seeking directions to allow the appearing in interview। इन्होंने mandamus की writ सीधा सुप्रीम कोर्ट फाइल करी कि mandamus की writ क्या होती है कि जिस भी पब्लिक अथॉरिटी को जो काम करना बनता है, वो अगर काम ना करे, ठीक है? तो देन उससे वो काम करवाने के लिए हम मैंडेमस की जो रिट है, वो फाइल कर सकते हैं, ठीक है? ये पब्लिक अथॉरिटीज़ के ऊपर लागू होती है। तो कहने का मतलब कैंडिडेट्स सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि सर आप हाई कोर्ट को बोलिए कि हमारे को इंटरव्यू के लिए अपीयर होने दें, क्योंकि इन्होंने हमारी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दी है, ठीक है? रिफ्यूज़ कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए। Then after the Supreme Court set aside the Uttarakhand High Court's order refusing permission and allowing the candidates for DJS interview, उन्होंने उत्तराखंड हाई कोर्ट के ऑर्डर को गलत माना और कैंडिडेट्स को अलाउ कर दिया कि आप दीजिए इंटरव्यू, ठीक है? ऐसे हाई कोर्ट जो आपको है वो नहीं रोक सकती। इसके बाद क्या होता है? तो इंटरेस्टिंग है फैक्ट्स ध्यान से समझेंगे। सब्सिक्वेंटली द डीजीएस
results declared them a meritorious candidate, thereby finalizing their selection in the Delhi Judicial Service. बच्चों ने जो है वो पेपर जो है वो क्लियर कर लिया, मेरिट फाइनल लिस्ट में जो है वो आ गए जी, ठीक है? जो कैंडिडेट्स थे, कहने का मतलब डीजीएस में वो सिलेक्ट हो गए हैं, उनका फाइनल मेरिट में नंबर आ गया। हाउएवर, देयर डिसीजन टू जॉइन द डीजीएस वाज अपोज्ड बाय द उत्तराखंड हाई कोर्ट, व्हिच आर्ग्यूड दैट कि परमिटिंग ऑफिसर्स to migrate to other states or union territories would weaken the strength of the state's judicial service and adversely impact the litigant पब्लिक, ठीक है? अब जो क्लियर करके बच्चे वो डीजीएस में कैंडिडेट्स पेटिशनर्स जो हैं वो जाना चाह रहे हैं कि हम दिल्ली ज्वाइन करेंगे जी अपनी सर्विसेज उत्तराखंड छोड़कर। अब उत्तराखंड हाई कोर्ट फिर वहाँ पे उनको रिफ्यूज़ कर रही है कि भई आप ऐसे सर्विस बीच में छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है? इससे हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो वीक होता है। ऐसे आप छोड़ के चले जाते हो, एकदम अचानक से वैकेंसी हो जाती है, वैकेंट हो जाती हैं सीट्स, तो आप नहीं जाएँगे। But petitioners argue that अब आगे की बात है petitioners argue that कि only because vacancies would arise in the Uttarakhand judicial service permission cannot be declined। भाई इस वजह से आप ये थोड़ा है हमारे को कोई बांध के बिठा लिया हमारे हम दूसरी स्टेट में जो है मूव नहीं कर सकते, ठीक है? तो पेटिशनर्स की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट में एक बात और कही जाती है एंड आल्सो कंटेंडेड दैट कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी and subclause E and subclause G of the Constitution of India and which says the right of movement, residence and settlement and the right to profession which are guaranteed as fundamental rights। तो ये आर्टिकल 19 में सारी फ्रीडम्स दे रखी हैं कि भाई मूवमेंट कर सकते हैं पूरे भारत में, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी सेटल हो सकते हैं, कहीं अपना प्रोफ़ेशन चूज़ कर सकते हैं पूरे भारत में। ऐसे कोई आपके ऊपर बंदिश नहीं लगा सकता कि आप उत्तराखंड में अब रहने लग गए हैं तो उत्तराखंड में ही रहेंगे। आप उत्तराखंड वाले प्रोफ़ेशन को ही जॉइन करके रखेंगे, ठीक है? तो मतलब ये बात जो है पैटिशनर्स की तरफ से जो है काउंसिल कह रहे हैं कि भई इनके फंडामेंटल राइट्स हैं जुडिशियल ऑफिसर्स के, तो इनको भी हक है भई दिल्ली जाने का, दिल्ली अपना प्रोफेशन सेट करने का, ठीक है? मूव करने का। So Supreme Court further also declared directed the Uttarakhand High Court to complete the process of terminating, relieving the petitioners' services promptly to enable them to join the Delhi Judicial Services। सुप्रीम कोर्ट ने फिर हाई कोर्ट के अगेंस्ट ऑर्डर पास किया, आप नहीं रोक सकते, आप फंडामेंटल राइट सीधे वॉयलेट करने लग रहे हैं, ठीक है? तो जो भी टर्मिनेट वाला प्रोसेस है, रिलीविंग वाला प्रोसेस है, फटाफट करिए ताकि अगला दिल्ली जुडिशियल सर्विस जाके जॉइनिंग डाल सके, ठीक है? तो कहने का मतलब ये जुडिशियल ऑफिसर्स के जो है बिल्कुल फ़ेवर में फैसला है, ठीक है? कि भई एक हाई कोर्ट के अंडर जब आप सर्विसेज़ किसी स्टेट में देने लगते हैं, तो ये हाई कोर्ट जो है मतलब जिसमें आप सर्विसेज़ ऑलरेडी दे रहे हैं, वो हाई कोर्ट आपको नहीं रोक सकती कि आप दूसरी स्टेट में जाके जॉइनिंग नहीं ले सकते, ठीक है? तो इसमें जो मेन पॉइंट हेल्ड हुआ अ, वैसे आप समझ ही चुके हैं फैक्ट्स के अंदर 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है, कैंडिडेट्स के फ़ेवर में ही बात कही है और हेल्ड में जो है पॉइंट देखते हैं इम्पोर्टेंट जो ठीक है, एक प्रेसिडेंट के तौर पर लागू होगा कि हाई कोर्ट से डिनायल टू गिव परमिशन टू हिज जुडिशियल ऑफिसर्स फॉर अपीयरिंग द इंटरव्यूज ऑफ अनदर स्टेट्स एग्जामिनेशन एंड फॉर लीविंग या टर्मिनेटिंग प्रोसेस आफ्टर their selection in another state is violative of fundamental rights under the constitution. So judicial officers in one state can join the services in another state freely। ठीक है, तो मतलब एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट में आराम से जा सकते हैं, दूसरी स्टेट से तीसरी में जाना चाहें, तो तीसरी में भी जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे पूरा-पूरा साथ दे रही है और कहने का मतलब जो एक्सप्लेन किए गए हैं वो फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल 21 भी लाइफ एंड लिबर्टी के लिए हक देता है और आर्टिकल 19 का जो ज़िक्र है वो अच्छे से किया गया है इस जजमेंट में। क्लियर? राइट टू मूवमेंट, राइट टू रेजिडेंस एंड राइट टू सेटलमेंट एंड राइट टू चूज़ प्रोफेशन थ्रू आउट ऑफ द इंडिया। कहीं भी आप जा सकते हैं, कोई चक्कर नहीं। क्लियर है?